अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, क्या आपके पास कुछ अच्छी जॉब नहीं है, आप ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई भी आपको कम तालीम होने की वजह से नौकरी पर नहीं रख रहा है? दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ इदारों में काम करने के लिए मशवरा दिया था। किन इदारों में आप काम करके कम तालीम होने के बावजूद अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं और अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो उन इदारों में नौकरियां मिलेंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं। लेकिन आज मैं स्पेशली उन अफराद के लिए टॉपिक लेकर आया हूं जिनकी तालीम मैट्रिक या फिर उससे कम है, वो किस इदारे में कौन सी नौकरी बआसानी हासिल कर सकते हैं कम तालीम होने के बावजूद। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप मुझे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी मुझे फॉलो, विजिट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है एक आम शहरी जिसकी तालीम कम है उसको कौन सी नौकरी बआसानी मिल सकती है। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से दोस्त, मेरे भाई परेशान होते हैं कि यार मेरी तालीम जो है वो 10 है या फिर 10 से कम है, यानी अंडर मैट्रिक है, मिडिल भी उसको कहा जाता है, या उससे भी कम है। तो हम एक अच्छी नौकरी कैसे कर सकते हैं, अर्निंग कैसे कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, हमें बाइज्जत जॉब कहाँ पर मिलेगी? दोस्तों, पिछली वीडियो में वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि किन इदारों में आपको नौकरी मिल सकती है। प्राइवेट इदारे जहां पर जीन्स की पैंटें, शर्टें सिलाई की जाती हैं, बुटीक का काम किया जाता है। उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां पर फैब्रिक बनाए जाते हैं, और वॉशिंग डिपार्टमेंट, इन तमाम ऐसे इदारों में आप काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं मेहनत करके। दोस्तों, मेहनत शर्त है। जब भी आप कोई भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कभी भी आपको प्लेट में रखकर कोई भी कामयाबी नहीं देगा, बावजूद इसके कि आपको मेहनत करना होगी। तो मेहनत हर शख्स को करना ज़रूरी है, फिर ही वो एक मुकाम तक पहुंच सकता है और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए हालात बेहतर कर सकता है, कमाकर एक रीजनेबल सैलरी हासिल करके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उन अफराद के लिए मैं बेहतरीन नौकरियां और बेहतरीन ऐसे इदारे जिसमें आप काम कर सकते हैं और कौन सा काम कर सकते हैं वो लेकर आया हूँ। दोस्तों, जिसकी तालीम 10 या 10 से कम है उसके लिए बआसानी नौकरी मिल सकती है, और वो नौकरी मुख्तलिफ किस्म की है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कटिंग डिपार्टमेंट की। देखिए, जहाँ पर कपड़े सिलाई किए जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर कटिंग डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पर कटिंग डिपार्टमेंट में कटिंग का काम करने के लिए शेपर की ज़रूरत होती है, तो उसको कटर मैन भी बोला जाता है। अगर आप उसके साथ खड़े होते हैं ट्रेनिंग के लिए तो आपको हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, इनमें अगर आपका IQ बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर आप बहुत ही काम पे फोकस करने वाले शख्स हैं तो आप उसको बआसानी सीख भी सकते हैं और उसके साथ आप उसकी शागिर्दी में भी आ सकते हैं और अच्छी सैलरी यानी 25 से 30 हज़ार रुपया माहाना आप आसानी से कमा सकते हैं। जिनको काम का बिल्कुल भी नहीं पता, दोस्तों, जिनको काम का पता चल जाता है उनकी फिर सैलरी 30 और 40,000 इतनी सैलरी उनकी लग जाती है, लेकिन उनको भी एक स्ट्रगल से गुजर के जाना होता है, फिर उनको इतनी सैलरीज जो हैं वो अर्न करना आसान होती हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं सॉइंग डिपार्टमेंट की, तो सॉइंग डिपार्टमेंट में जो स्टिचर्स होते हैं, जो कि कपड़े को सिलाई कर रहे होते हैं, जो कि पैंट बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, या बुटीक में कोई लेडीज़ ड्रेसेस जो हैं वो सिलाई करते हैं किड्स के, उनकी शागिर्दी भी आप हासिल कर सकते हैं। जो कि बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, वो भी दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनकी स्किल्स बहुत ही
मायने रखती है और वो बहुत ही टेक्निकल होते हैं और एक पढ़े लिखे शख्स के मुकाबिल वो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं। जैसा कि दोस्तों कई लोग MBA करते हैं या फिर BCom करते हैं, ICS करते हैं, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तालीम हासिल करते हुए टाइम लग जाता है। उसके बावजूद जब ये अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, ये भी 25 से 30 हज़ार से ही स्टार्ट करते हैं, तो आप भी उनके साथ शाना बशाना काम कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम बआसानी आप सीख सकते हैं। तो आपको काम सीखने के लिए इन इदारों में से जहां पर भी आपको नौकरी अवेलेबल हो, आप कोशिश करें कि आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, कोई भी जानने वाला जो कि गारमेंट या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसी भी शोबे में या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है, आप उससे पूछ सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार हमें भी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट करवाएं, हम वहां पर मेहनत करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ायदा क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में काम करने का, कि आपको छत अवेलेबल होती है। यानी बाहर जो मजदूर रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटें वगैरह उठा रहे होते हैं, एक तो उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और उसके अलावा उनको पसीना, सर्दी और गर्मी का, धूप का, बारिश का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इन फैक्ट्रीज में काम करेंगे तो आपको छत मुहैया होगी, पंखा लगा होगा गर्मियों में, सर्दियों में आपके पास छत होगी, आप एक मुनासिब कपड़ों के साथ एक अच्छी जगह पर बैठ के काम कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन शर्त क्या है कि आपको मेहनत करनी होगी, स्टिचिंग का काम सीखना होगा, शेपर का काम सीखना होगा। दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए मज़ीद डिपार्टमेंट में जो बआसानी आप कम पढ़े लिखे लोग नौकरी हासिल कर सकते हैं और 25 से 30 हज़ार रुपया माहाना कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसमें ओवर टाइम लगाएंगे और मज़ीद स्ट्रगल करेंगे तो आप 35 हज़ार तक भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप मुझे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो, विजिट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।